आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। मतलब कि ब्रिटिशर्स का ऐसा कौन सा रिकॉर्ड था, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट था जो कि हम लोगों को नहीं बताया गया, लेकिन मतलब कि हम लोगों को नहीं उसके बारे में जानकारी दिया गया, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा ब्रिटिश का इंडिया, मतलब कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में ऐसा कौन सा रिकॉर्ड था जिसमें कि किस चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया, है ना। चलिए आप इसको पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। वी हैव लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स थ्रू विच वी कैन गेट नो अबाउट मैनी थिंग्स। देखिए हमारे पास आज ना ब्रिटिशर्स का ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड है, ऐसा बहुत सारा डॉक्यूमेंट है जिसको कि पढ़ के हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, है ना। कि ब्रिटिश किस प्रकार से यहाँ पे रूल करता था, कैसे लोगों को वो तंग करता था, हर चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड आज के दौर पे है, तो जान सकते हैं हम लोग उसके बारे में। लेकिन और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आपको यहाँ पे कुछ मज़ेदार चीज़ मालूम चलेगा। देखिए ध्यान से। बट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इट कंटेन्स ओनली ऑफिशियल्स thought, what they were interested in and what they wished to preserve। देखो कितना भी है यदि ब्रिटिश का डॉक्यूमेंट तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना। ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि उनके वो ऑफिस का रिकॉर्ड है ना, बड़े बड़े अधिकारी का रिपोर्ट है ना वो डॉक्यूमेंट। तो वो वही चीज़ उसमें लिखेगा जो वो लिखना चाहेगा, जो वो बताना चाहेगा। मतलब कि यदि मैं अपने कॉपी में कुछ लिख रहा हूँ तो हम वही लिखेंगे ना जो हम मेरा मन करेगा, है ना। उसी प्रकार से जो ब्रिटिश का डॉक्यूमेंट हुआ करता था, जो उसका रिकॉर्ड हुआ करता था लिखा हुआ, वो वही चीज़ लिखता था जो उसका मन करता था। क्या ऐसा होगा कि हम जाके बोलेंगे कि अंग्रेज साहब मेरे बारे में भी थोड़ा सा उसमें लिख दीजिए, तो क्या कभी लिखेगा? नहीं लिखेगा, बल्कि मार के भगा देगा, भागो यहाँ से, है ना। क्यों लिखेगा वो मेरे बारे में? नहीं लिखेगा मेरे बारे में। तो वो वही चीज़ उसमें लिखता था जो कि वो खुद चाहता था, है ना, वही लिखता था वो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो वो चाहता था, जिसको वो बचा के रखना चाहता था, उसी चीज़ों के बारे में वो अपने रिकॉर्ड में लिखता था, कुछ अलग से नहीं लिखता था। दिस रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। तो क्या उसके रिकॉर्ड को पढ़कर आप बता पाएंगे कि उस समय पे भारत के लोगों का क्या स्थिति था? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए हम लोग ये जानते हैं ना कि भारत में अंग्रेज हम लोगों को तंग करता था, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या कभी अंग्रेज लिखेगा अपने डॉक्यूमेंट में कि हम भारत के लोगों को तंग करते थे, मारते थे, पीटते थे? कभी वो लिखेगा क्या? कभी नहीं लिखेगा। अच्छा, कोई भी आदमी अपना बुराई अपने से करता है? कभी नहीं करता। तो कभी भी अंग्रेज उस डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखेगा कि हम भारत के लोगों को तंग करते थे, मारते पीटते थे या फिर डराते धमकाते थे, तो कभी नहीं वो लिखेगा। अब जब वो अपने डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखेगा ही नहीं, तो क्या उसके डॉक्यूमेंट से पढ़ने से हम लोगों को कभी मालूम चल पाएगा कि भारत के लोगों का उस समय पे क्या दशा था? नहीं मालूम चल पाएगा। वो वही चीज़ लिखेगा जो उसका मन करेगा। और वो क्या चीज़ लिखेगा? हमेशा अपने बड़ाई के बारे में लिखेगा, अच्छाई के बारे में लिखेगा, है ना। कभी भी किसी बुराई के बारे में तो नहीं लिखेगा वो। तो जब डॉक्यूमेंट आप उसके बारे में, उसके डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो उससे आपको ये तो आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमें ब्रिटिश काम करते थे। लेकिन ब्रिटिश के अलावा बाकी लोगों के बारे में आपको वहाँ पे मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि वो लिखेगा ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? टू नो अबाउट दिस। लेकिन हाँ, यदि आपको जानना हो कि पहले के लोगों का किस प्रकार से हालत था भारत में, यदि आपको जानना हो तो वी हैव डायरीज ऑफ पीपल। हमारे पास क्या है? लोगों के डायरीज हैं। यानी कि जो लोग उस समय पढ़े लिखे थे वो अपने जीवन के बारे में लिखते थे, है ना। जीवन के बारे में तो लिखते ही थे, साथ ही साथ भारत का जो दशा है, भारत के लोगों को किस प्रकार से तंग किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, वो सभी लोग उसमें लिखा करते थे, है ना। अलग अलग लोग लिखते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत में अंग्रेज का राज था तो कोई भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं था ना। भारत में भी पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन कभी भी अंग्रेज़ों ने भारत के बारे में नहीं लिखा, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं लिखा। उन्होंने हमेशा अपने बारे में लिखा, अपने फ़ायदे के बारे में लिखा। लेकिन जो भारत के लोग थे उन्होंने हमारे बारे में लिखा, क्योंकि हम लोग भारत के सभी लोग थे, वो लिखे थे अपने बुक में। तो यदि आपको जानना हो कि अंग्रेज़ों के समय में भारत का हाल क्या था, तो लोगों का हमारे पास क्या है? डायरी है। लोग तो चले गए, लेकिन हमारे पास क्या छोड़ के चले गए? डायरी छोड़ के चले गए। और वो डायरी में वो हर चीज़ वो लिखते थे, है ना। डायरी है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। जो लोग पुजारी थे, एक जगह से घूमते जाते, पूजा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो हो गया। और जो ट्रैवलर थे, जो कि घूमने पे विश्वास, मतलब कि जो ज़्यादा घूमते फिरते थे, वो लोग जहाँ भी पूजा करने जाते थे, जहाँ भी घूमते थे ना,
वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, क्या उन्होंने सीखा, है ना, वो हर चीज़ वो लोग अपने डायरी में नोट कर लेते थे। तो उनके डायरी से हमको पढ़ने से मालूम चल जाता है कि अच्छा वहाँ के जगह का ऐसा कल्चर है, वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, ये खाते हैं, वो पीते हैं, हमको मालूम चल जाता था, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवनी अपने से खुद लिखा था उस समय पे, है ना, यानी कि अपने बारे में वो खुद लिखे थे, तो उसके बारे में भी हमको मालूम चलता है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वे आर सोल्ड इन दी लोकल बाजार्स, और साथ ही साथ आपको अलग अलग प्रकार के बुक मिल जाएंगे जिससे कि आप दुनिया भर के चीज़ों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप ये जान पाएंगे कि अंग्रेज़ों के समय में भारत के लोगों का क्या हाल था, है ना। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के लोग थे उस समय पे जो कि इंडिया के बारे में लिखते थे, है ना, अपने जीवन के बारे में लिखते थे, जहाँ वो घूमने गए वहाँ के बारे में लिखते थे, क्या उन्होंने वहाँ पे सीखा, क्या जाना, है ना, किस चीज़ों को उन्होंने देखा, हर चीज़ों के बारे में वो लोग लिखते थे। तो हम लोग जब उनके किताबों को पढ़ते हैं आज तो मालूम चलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन अंग्रेज़ों ने कभी हम लोगों के बारे में नहीं लिखा, है ना, हमारे लिए कभी भी वो भलाई नहीं चाहा। आगे बढ़ते हैं फिर। विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स वेर पब्लिश्ड विच कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन जब धीरे धीरे अंग्रेज़ों के समय में हमारा क्या हो गया, प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी आ गया, प्रिंट करने वाला जब हमारे पास मशीन आ गया तो उस समय पे क्या छपने लगा, न्यूज़पेपर छपने लगा। और न्यूज़पेपर में अलग अलग लोगों के बारे में लिखा हुआ रहता था, है ना, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में लिखा रहता था। तो उसको न्यूज़पेपर को पढ़ के हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में समझते भी थे, है ना, अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिलता था। ऑल्सो लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, और जो लीडर हुआ करते थे, बड़े बड़े लीडर, है ना, जैसे आज हमारे लीडर कौन है, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये लोग क्या करते थे। और रिफॉर्मर का मतलब जो कि समाज को बदलने के बारे में सोचते हैं, है ना। तो ऐसे लीडर हमारे हो गए, रिफॉर्मर हो गए, वो सभी क्या करते थे, अपने आइडिया को लिखा करते थे, वो क्या सोचते हैं, वो भारत में क्या सोचते हैं, इन सभी चीज़ों के वो बारे में लिखा करते थे। इसके साथ ही साथ पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। इसके साथ ही साथ जो कवि थे, जो इतिहासकार थे, वो सभी लोग अपने बारे में लिखते थे, अपने कहानी के बारे में लिखते थे, कविताओं के बारे में लिखते थे, उसको पढ़ के हम लोग जानते थे, है ना। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पास इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अंग्रेज़ों ने तो कभी नहीं लिखा, लेकिन हमारे लोगों ने हमारे लिए बहुत लिखा, है ना। इतना लिखा कि हम लोग पढ़ नहीं पाए उस समय पे। क्यों नहीं पढ़ पाए अभी आपको मालूम चलेगा। इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि उस समय पे हमारे देश के अधिकतर लोग अनपढ़ थे, यानी कि इलिटरेट थे, पढ़े लिखे थे ही नहीं। कुछ पढ़े लिखे इंसान थे जिन्होंने कि बहुत कुछ लिखा भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा, है ना, लेकिन पढ़ने वाले ही इंसान कम पड़ गए। सोचो, क्योंकि हमारे पास हर कोई इस समय पे पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, है ना, कुछ ही लोग थे पढ़े लिखे। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल दीज सोर्सेस वेयर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वेयर लिटरेट, और जो भी आपको उस समय पे लिखा हुआ मिलता है उस समय का, वो किसके द्वारा लिखा गया होगा, उसी लोगों के द्वारा लिखा गया होगा जो कि हल्का फुल्का पढ़े लिखे होंगे। अनपढ़ कैसे लिखेगा, नहीं लिख पाएगा, है ना। तो वही लोगों का आपका मिलेगा जो कि पढ़े लिखे थे। आगे, फ्रॉम दिस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लाइव्स ऑफ ट्राइबल्स, पीजेंट्स, वर्कर्स एंड द पुअर्स बिकॉज दे वेयर इलिटरेट। लेकिन उस समय के बारे में, उस समय की किताबों के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो कभी भी आपको किसानों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, वर्कर्स के बारे में और गरीबों के बारे में आप नहीं जान पाएंगे कि उनका स्थिति कैसा था, उनका स्थिति कैसा था आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उनके बारे में कोई भी नहीं लिख रहा था। समझ में आ रहा है बात? हर कोई लोग लिख तो रहा था भारत के बारे में, भारत के बारे में लिख रहा था, अपने बारे में लिख रहा था, कविता लिख रहा था, कहानी लिख रहा था, हर चीज़ लिख रहा था, लेकिन इन सभी लोगों के बारे में कोई भी नहीं लिख रहा था। और ये लोग खुद भी नहीं लिख रहे थे क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे ही नहीं। तो यदि आप इसके बारे में जानना चाहेंगे कि अंग्रेजों के समय में इसका स्थिति कैसा था, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन आपके इसके बारे में मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि ये लोग खुद पढ़े लिखे नहीं थे तो लिख नहीं सकते थे किसी चीज़ों के बारे में, और इनके बारे में कोई लिखना नहीं चाहता था। समझ गए बात को? तो इनके बारे में हमको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं मिल पाता है जब हम लोग पढ़ते हैं तो, है ना। लेकिन हाँ, हल्का फुल्का मिल जाता है, कहीं कहीं मिल जाता है कि किस प्रकार से किसानों का हालत था उस समय पे।
है ना। लेकिन किसान का जीवन किस प्रकार का था, उनका खुद का जीवन किस प्रकार से चलता था, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको, क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे ना, है ना। पढ़े लिखे होते तो ये भी अपने बारे में लिखते। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। सो गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। तो किसानों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, जो जंगलों में रहा करते थे उस समय पे, आदिवासी मतलब आदिवासी उस समय के मतलब ना, मतलब उस समय पे आदिवासी लोग जंगलों में, पहाड़ों पे ज़्यादा रहा करते थे, तो उनके बारे में आपको पढ़ने को नहीं मिल सकता है। समझ में आ गया बात। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे लास्ट लाइन, सो गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। इसके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि कोई लिखता नहीं था इसके बारे में। समझ गए बात को। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था ये पूरी तरीके से हाउ, व्हेन एंड वेयर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। इस चैप्टर में आपको कहीं पे कोई डाउट रहा नहीं ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में, किसी भी वीडियो में यदि कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, है ना। और मेरा ये विश्वास है कि आप इसको यदि लाइन बाय लाइन समझे होंगे और नोट किए होंगे तो आपको पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक ना। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।